हेलो दोस्तों, कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया है, एक दुकानदार रेडियो के सूची मूल्य पर 20% बट्टा देता है। बट्टे के बाद प्राप्त होने वाले मूल्य पर वह 12% बट्टा देता है। यदि इस रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपये हो तो इसका सूची मूल्य क्या होगा। अगर आपको इस सवाल की रकम पढ़ने के बाद समझ में आया हो, एक यानी आपको मार्केट प्राइस पूछा है और सेलिंग प्राइस दिया है, यानी आखिरी की बात दी गई है और शुरू की बात पूछी गई है, तो आप इसमें फ्रैक्शन उल्टे लगा दीजिए। यानी 20% बट्टा और दूसरी आपकी 12% बट्टा, यानी 20% बट्टा देंगे तो आपका बचेगा कितना, 80 बटे 100 फ्रैक्शन हो गया आपका। दूसरा 12% बट्टा देंगे तो आपको बचेगा कितना, 88/100, यानी आपकी फ्रैक्शन हो गई। और आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 704 रुपये। और मार्केट प्राइस आपसे पूछा है तो मैंने आपको बताया था, मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए आप सेलिंग प्राइस के साथ फ्रैक्शन उल्टे लगाएंगे, 100/88 और गुणा 100 बटे आपका 80। 88 से काटेंगे तो ये आपका 8 पे कटेगा, 8×64 और आपका 670। 8 से काटेंगे तो ये आपका 10 पर, और 10 से काटेंगे तो आपका 0 गई। 100 की आप 10 के साथ गुणा करेंगे तो आपका 1000, यानी 1000 आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है, 12% तथा 5% की दो क्रमागत बट्टे देने के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 209 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी आपको डिस्काउंट दिया गया है दो लगातार, एक तो 12% और एक 5%। अगर आप 12% का फ्रैक्शन लगाएंगे तो आपका हो गया 88/100, और इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपका हो गया 95/100। यानी आपने 100 में से 12 की छूट दे दी तो बचा कितना, 88/100। और 100 में से अगर आपने 5 की छूट दे दी तो बचा कितने का, 95/100। और आपको इसने विक्रय मूल्य दिया है 209 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस 209 रुपये आपका। और पूछा क्या है, मार्केट प्राइस। मैंने बताया था मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए आप सेलिंग प्राइस के साथ फ्रैक्शन उल्टे लगाएंगे, यानी 100 ऊपर 88 नीचे, 100 ऊपर और 95 नीचे। यानी आपको शुरू की बात पूछी है और आखिरी की बात दी गई है। अगर आप काटेंगे तो ये 19×5 95 और ये 19×1 बच गया 1, 19×1 यानी आप 11 से काटेंगे, 11×8 88, और 5 से काटेंगे तो आपका हो गया 20, और 4 से काटेंगे तो ये काट दो, 4×5 20, 4×2 8, और 2 से काटेंगे तो आपका आ गया 50, यानी 50×5 ये हो गया आपका 1250, यानी 5×5 25, यानी हो गया आपका 250। ये होगा आपका 250 राइट आंसर जो कि आपको दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। एक दुकानदार ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 360 हो तो उस दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा था। यानी एक दुकानदार ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। जिस वस्तु को अंकित मूल्य 360 रुपये हो तो दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा था। यानी 100 मानेंगे आप, 100 में से उसने कितने की छूट दी,
10% की, यानी आपका होगा 90, और 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 120 में बेचना चाहता है, तो वह कहता है अंकित मूल्य 360 रुपये हो। 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 120 की वैल्यू दी है आपको 360, यानी कितना गुना, 3 गुना, तो आप इसका भी 3 गुना कर दीजिए, तो आपका आएगा 270, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यानी आप कोई वस्तु 100 रुपये रेट है तो आप 10 रुपये 10% छूट पर बेचेंगे तो 90 में। अगर उसका अंकित मूल्य आप, ये आपका CP, अगर आप उसे 20% लाभ पर, यानी मार्केट प्राइस आप क्या रखेंगे 120, यानी 120 की वैल्यू उसने क्या दी है 360, ये आपका मार्केट प्राइस और ये इसका सेलिंग प्राइस, यानी उसका 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था और उसने 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह 120 मार्केट प्राइस रखेगा, जो कि आपका 3 गुना इसने 360 दे रखा है, और वह 10% डिस्काउंट देगा तो 90 में बेचेगा, तो 90 की वैल्यू इसकी 3 गुना है तो इसकी भी आपकी 3 गुना हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में इसने दे रखा है 320 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि वह 20% पट्टा काटने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त कर ले। यानी वह कॉस्ट प्राइस अगर 100 रखे तो उसने क्या कहा 20% बट्टा, यानी 20% की छूट देगा, तो सेलिंग प्राइस क्या रखे 80, और प्रॉफिट कितना करना चाहता है 25%, तो मार्केट प्राइस कितना रखेगा वह 125 का, और उसने क्या कहा 320 रुपये में खरीदी गई वस्तु अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 20% पट्टा देने पर भी उसे लाभ 25% प्राप्त हो। यानी यहाँ पर एक चीज़ आपको देगा और एक चीज़ पूछेगा, यानी 80 की वैल्यू आपको दी है 320, यानी इसका 4 गुना, तो आपका इसका भी 4 गुना मिलेगा 500, यानी जो कि आपका राइट आंसर है। इन सवालों में आप 100 मानेंगे, और जितना एक साइड में 20% डिस्काउंट दिया तो 20% डिस्काउंट 80, और अगर आपको लाभ दे तो 25% दिया तो 125, यानी आप में एक चीज़ तो इसमें देगा और एक चीज़ आपसे पूछेगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में इसने दिया है 880 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य दुकानदार क्या रखे कि 12% की छूट देकर 26% लाभ प्राप्त कर ले। यानी आप 100 मानेंगे, मैंने बताया था एक चीज़ आपको देगा और एक चीज़ पूछेगा, यानी 12% छूट दी तो कितने के बच गया 88 का, और 26% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 126, इसने दिया क्या 880, यानी किससे रिलेटेड है 88 से, यानी 88 के साथ एक 0 लगा रखी है इसने, यानी 10 से गुणा कर रखा है, तो हम इसकी भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 1260, जो कि आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को मैं पूरी डिटेल से भी करके बता देता हूँ आपको। यानी इसमें आपको खरीदी गई है 880 में, तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया है इसने 880, और इसने क्या दिया अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखी, यानी मार्केट प्राइस पूछा है, और 12% छूट, यानी डिस्काउंट दिया है इसने 12% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपको बचा कितने का 88/100 का, और प्रॉफिट कितना चाहता है, प्रॉफिट चाहता है 26%, यानी 26% प्रॉफिट चाहता है, तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 126/100, और आपको इसमें ज्ञात क्या करना है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस निकालेंगे, यानी आपको दिया है 880 तो कॉस्ट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस निकालते हैं, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट के साथ, यानी हमें बाद की बात दे रखी है और पहले की बात पूछी है, तो हम यानी
कॉस्ट प्राइस दिया है और मार्केट प्राइस निकालना है, तो इसके साथ आपका यह लगता है फ्रैक्शन उल्टा होकर, यानी 100/88। और आपको प्रॉफिट निकालना है तो ये आपका लगता है सीधा, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के साथ आपका यह सीधा लगता है। तो ये होता है 126/100, यानी 100 से 100 कट जाएगा, 88 से 88, यानी एक जीरो इसके साथ गुना हो जाएगी, यानी 11260। अब मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको मार्केट प्राइस ज्ञात करना हो तो आपका डिस्काउंट का जो होगा फ्रैक्शन वो उल्टा लगेगा उसके साथ, और आपका प्रॉफिट का सीधा फ्रैक्शन लगेगा। और कॉस्ट प्राइस में भी आपको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो आपका डिस्काउंट का तो लगेगा उल्टा फ्रैक्शन और प्रॉफिट का लगेगा आपका सीधा फ्रैक्शन। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में इसने दिया है, एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है और 10% की छूट की घोषणा करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी 100 वह 20% अधिक अंकित करेगा तो कितना करेगा 120, और वह 10% की छूट देने की घोषणा करता है, यानी 10% छूट देगा तो कितने में बेचेगा 90 में, यानी वह कितना दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी वह 90 वाली वस्तु को 120 में बेचेगा, यानी 100 की लाया 10% उसने डिस्काउंट और 120 में बेचेगा, यानी 90 वाली वस्तु कितने में बेच रहा है 120 में, यानी कितने का लाभ कमा रहा है 30 रुपये का 30 रुपये का लाभ कमा रहा है। और कितने पर कमा रहा है वह, यानी ऐसा वाला आपका इस तरह से नहीं होगा, हम करते हैं इसको। यानी ये व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 20% यानी 100 रुपये की तो वह है, और वह इस पर 20% अधिक अंकित करता है, यानी वह 120, और फिर 10% की छूट देने की घोषणा करता है, यानी इस पर 10% छूट देगा तो कितने का बेचेगा 108 का। यह कहता है लाभ परसेंट, यानी लाभ 8 रुपये का 100 पर गुना 100, यानी आपको सीधा ही दिख रहा है 8% का लाभ। यानी कोई दुकानदार एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 20% यानी क्रय मूल्य उसका था 100, 20% अधिक 120, इस पर 10% की छूट देता है, तो यानी 120 पर 10% की छूट देगा तो वह 12 की छूट देगा तो 108 में बेचेगा, यानी 100 वाली वस्तु को 108 में बेच रहा है तो 8 रुपये प्रॉफिट, यानी 100 पर 8 है तो आपका 8% आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में इसने दिया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 4000 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है। यदि वह कुछ भी छूट न दे तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। यानी आपका अंकित मूल्य पर 20% की, अंकित मूल्य 100, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देगा तो वह बेचेगा कितने में 80 में, और 4000 रुपये में बेचकर वह तथा 30 क्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है, यानी 130 में बेचेगा। अगर वह कुछ भी छूट न देता तो लाभ कितना होता, यानी वह छूट न देता तो लाभ उसका कितना होता। अगर वह छूट कितने की दी इसने, यहाँ पर 130 वाला उसका मान लो अंकित मूल्य रखता और 80 में बेचता तो कितने की छूट दी उसने 50 की। अगर न देता तो 50 रुपये ज़्यादा बिकता, 80 पर गुणा 100, यह आपका कट गया। यह आप काटेंगे 2 से काटेंगे तो 25, यहाँ पर 4, फिर 2 से काटेंगे 2, यहाँ पर 5, यानी 25 5 125/2, जो कि होता है आपका 2 6 12, 2 दूनी 4.5, यानी 62.5% का उसे लाभ होता।
अगर बेचता। आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का पट्टा देता है, यानी 100 वस्तु पर 10% का पट्टा देगा तो 90% में बेचेगा। किसी वस्तु को बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, यानी 120 में बेचता है। यदि वह कुछ भी छूट न दे तो उसका लाभ कितना होगा, यानी वह 90 में न बेचकर 120 में बेचे तो कितने की फालतू में बेचेगा, 30 की। कितने पर, 90 पर, गुणा 100, यानी 1 0 से 1 0 गया, ये आपका हो गया 3 तिया 9, 3 पर 10, यानी 100/3, जो कि आपका होता है 33 सही 1/3%। इसे मैं पूरी डिटेल में भी कर देता हूँ, यानी 10% पट्टा देकर 900 में बेचा, यानी उसने 10% पट्टा दिया तो 90% की वैल्यू दी है 900, और वह एक क्रय मूल्य पर 20% लाभ, यानी वह 120 की वैल्यू ज्ञात करना चाहता है, तो ये हो गया 1200, यानी वह 120% में बेचना चाहता है। क्रय मूल्य 100% निकालेंगे तो आपका इसका वैल्यू आएगी 1000, यानी वह 1000 पर 20% का लाभ यानी 1200 में बेचना चाहता है, तो हम सीधा ही निकाल देते हैं, यानी 120% की वैल्यू 1200। वह कितना अगर लाभ न देता तो कितने में बेचता, छूट न देता तो, यानी 900 रुपये की वस्तु पर छूट न देता 1200 पर 300 की, तो बेचता कितने पर, 1200 में, यानी 300 रुपये की उसने छूट दी, और कितने पर दी, 900 पर। अगर वह छूट न देता तो कितने रुपये में, 0। यह हो गया आपका 3 तिया 9, यानी 100/3, यानी आपका ये होता 33 सही 1/3% का उसे प्रॉफिट होता। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% पट्टा देकर 750 रुपये में बेचता है, यानी 25% का पट्टा देता है तो कितने में बेचता, 75% का 750 में बेचता है, तथा क्रय मूल्य पर 50% का लाभ कमाता है, यानी 150 में। इसकी वैल्यू दी है आपको 750, यानी इसका 10 गुना, तो इसका 10 गुना करेंगे तो आपको कितना है, 1500 का। अगर वह छूट न देता, यानी 750 रुपये की छूट दी है, अगर वह छूट न देता तो कितने में बेचता, 750 की छूट दी है 750 पर, गुणा 100, यानी उसे 100% प्रॉफिट होता, यानी 750 की वस्तु वह 1500 में बेचता तो उसे 100% का लाभ होता, जो कि उसने पूछा है। छूट ना देता तो कुल लाभ कितना होता, और आप यहाँ से सीधा करेंगे तो आपका 100 और 75 की छूट दी तो वह बेचा कितने का, 75 में, और वह इसने क्या कहा, 50% का लाभ यानी 150, यानी कितने का लाभ कमा रहा है यहाँ पर, 75 का, और कितने पर, अगर वह छूट न देता, यहाँ पर 75 की छूट देती, अगर 75 की छूट न देता 75 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो कितने पर बेचता, 75 पर, गुणा 100, तो अभी आपका आएगा 100%, जो कि आपका राइट आंसर है। इसका थर्ड मेथड भी कर देता हूँ मैं, यानी 25% बट्टा देकर बेचा कितने में उसने, यानी किसी वस्तु का मूल्य 100% कॉस्ट प्राइस, 25% का डिस्काउंट दिया तो उसका मूल्य क्या आया, सेलिंग प्राइस। 75% की वैल्यू उसने की दी 750, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 1000, और वह 50% लाभ कमाना चाहता है, यानी वह 150% में बेचना चाहता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1500, यानी 1500 आएगी। तो अगर छूट नहीं देता, यानी 750 में बेच रहा है, अगर छूट नहीं देता तो कितने में बेचता, 1500 पर। कितने की छूट दी, 750 रुपये ज़्यादा बेचता, कितने पर, 1500 पर, यानी 750 रुपये किससे पर कमाता, 750 पर, 750 की छूट दे रहा है, अगर 750 रुपये ज़्यादा कमाता कितने पर, 750 पर, गुणा 100,
तो आपका कितना आ गया 100%। ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर किसी को समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को दोबारा कर देंगे। धन्यवाद।